हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आज देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके बारे में। तो इससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी दिखूंगी कि आप लोगों की, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और व्यूवर्स की करंट एनर्जीज क्या है, मेरी ऑडियंस की करंट एनर्जी क्या है। ओके, तो मैं बता दूं, जितने भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रही हैं, आपकी लाइफ में 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, तो मैं बता दूं, जितनी भी ऑडियंस और व्यूवर्स मुझे देख रही है, उनकी करंट लाइफ में उन्हें किसी चीज़ की, मतलब कह सकते हैं किसी चीज़ में कंफ्यूजन है। ठीक है, और वो, मतलब उनको क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी क्यों क्यों नहीं है उनको? मुझे लग रहा है ये लव से रिलेटेड है। आपको अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिली है। आप, मतलब आप स्टक हैं कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ा जाए कि ना बढ़ा जाए। बट मैं ये बता दूं कि आपकी लाइफ में अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या, मतलब एक कह सकते हैं, एक कुछ पुराना चीज़ रह रहा है और कुछ नया चीज़ बन रहा है। ठीक है, जिससे आपको अभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टक है। मैं आपको बता दूं, ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, जो द टावर का जो कार्ड आया है, ये बता रहा है आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन मोड चल रहा है, मतलब अभी है। ठीक है, या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन मोड में है, या तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो मैं, तो जितने भी व्यूअर्स और ऑडियंस के साथ करंट एनर्जी मैच हो, तो वो आगे का वीडियो वॉच करें। ठीक है, और ये जो क्लैरिटी है और जो स्टकपन है आपका, जो अनक्लियर है आप, वो आप अपनी किस चीज़ से हैं, लव लाइफ से हैं, अबेंडेंस से हैं, या भी अपने वर्क वर्क से रिलेटेड है, ये आगे की वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, तो मैंने आपको आपकी करंट एनर्जी बता दी है। जिनसे भी रेजोनेट हो वो वीडियो देखें, अदरवाइज आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। मतलब इस वीडियो से आप छोड़ सकते हैं अगर आपसे करंट एनर्जी मैच नहीं होती है। ठीक है, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स किस चीज़ में अनक्लियर है, किस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, किस चीज़ में उनको स्टक है, पॉज हो गए हैं, सरेंडर मोड पे एकदम। क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है उनकी लाइफ में? क्या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है? वन सेकंड होल्ड कीजिएगा, अभी मैं एक कार्ड रख देती हूँ। ठीक है, मैंने एक कार्ड अभी हटा दिया, उसको मैं, ये द स्टार का कार्ड है, मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड। ओके, बैलेंस। प्लीज क्लैरिफाई द स्टार कार्ड। प्लीज क्लैरिफाई द टेन ऑफ वॉन्स कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ठीक है, देखिए, आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। जो भी मेरी ऑडियंस जिनसे भी करंट एनर्जी मैच हुई है, ये इनके लिए है। मैं बता रही हूँ कि आप किसी चीज़ को बैलेंस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये बैलेंस क्या है? वन सेकंड, पहले मैं कार्ड को थोड़ा एक क्लैरिफाई कर लूँ। एक कार्ड को, पहले मैंने यस और नो का कार्ड लिया था और मुझे एक क्लैरिटी चाहिए थी।
बॉटम ऑफ द डेक वही आ गया है जो करंट एनर्जी है आपकी, ठीक है। वन मोर कार्ड, एक तो और कार्ड क्लैरिफाई कर लूँ, एक कार्ड बस। ये 5 ऑफ सोर्ड क्या है? प्लीज क्लैरिफाई द 5 ऑफ सोर्ड। ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, जितनी भी ऑडियंस व्यूवर्स हैं, ठीक है, उनके लिए यूनिवर्स ने एक मैसेज दिया है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है आपको बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है? आपको बैलेंस करना है अपना माइंड एंड हार्ट, यानी कि अपना दिल और दिमाग बैलेंस करना है। इससे आपके जीवन में क्लैरिटी आएगी, ठीक है। जब आपके पास क्लैरिटी आएगी तो आप स्टेबल होंगे। आप स्टेबल हर चीज़ में हो, चाहे वो अबेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो लव से रिलेटेड हो। आपको किसी तरह की कहते हैं क्लैरिटी मिलेगी, विजडम भी मिलेगा। मतलब किसी तरह का आपको ज्ञान भी मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। न्याय कह सकते हैं, विजडम कह सकते हैं। देखो, देखिए, जो आपके एक तरह से कह सकते हैं सक्सेस मिल सकती है आपको, ठीक है। अब यूनिवर्स यहाँ क्या कह रहा है? यूनिवर्स कह रहा है आपके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, देखिए मैं ये नहीं बोल रही जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वो बाहर के कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स के अंदर चल रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से आप बैलेंस नहीं है, जैसे मैंने कहा ना, आप बैलेंस नहीं है। आप आपका जो माइंड एंड हार्ट है वो बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको हील करने में, मतलब कह सकते हैं ना, एनर्जी एनर्जी बैलेंस करने में टाइम लग रहा है। तो यूनिवर्स क्या कह रहा है? यूनिवर्स कह रहा है जो माइंड में, जो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको दूर कीजिए, ठीक है। जो बर्डन और स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे कि आपने किसी का लॉन्ग टर्म वेट किया है, अब मैं क्लेरिफाई कर लूँ किस चीज़ का लॉन्ग टर्म का वेट है ये, बट हे परमात्मा, हे डिवाइन, ये लॉन्ग टर्म वेट किस चीज़ का है? अबेंडेंस से है, लव से है, जो आप बताना चाहें परमात्मा, तो आप क्लैरिफाई कीजिए कार्डों को। ये किस तरह का वेटिंग पीरियड है? ओके, तो मैं आपको बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक में विश फुलफिलमेंट के बाद अब पेज ऑफ कप आया था। हाँ, पेज ऑफ कप आया था, तो मुझे लगा लव से है, बट मुझे लग रहा है कि कुछ लोग अपनी सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस ज़्यादा निकल रही है, मतलब कह सकते हैं एक तरह से आप अपनी सक्सेस पे इतना ज़्यादा फोकस है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे लव से ज़्यादा रिलेटेड रीडिंग नहीं निकली है, ठीक है। तो मैं जो जो चीज़ परमात्मा नहीं चाह रहा है मैं बताऊँ, तो मैं अपने मन से तो मन गढ़ नहीं बता सकती ना आपको, मतलब अपने मन से कि कुछ भी डाल दूँ कि हाँ लव से आया है, ऐसा तो नहीं कर सकती ना। जो परमात्मा मुझे बोल है कन्वे करने के लिए, मैं वही कन्वे कर रही हूँ आपको। तो परमात्मा कह रहे हैं आप किसी चीज़ में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी, बट आप बैलेंस होइए। परमात्मा बोले आप बैलेंस कीजिए, हील होइए, अवेकन होइए, और मतलब जिस चीज़ में आप फोकस है उसको कंटिन्यू कीजिए। बट देखिए, दो हम क्या कहते हैं ना, कभी कभी हम बैलेंस क्यों नहीं कर पाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो दिल है वो तो बैलेंस है, मगर आपका दिमाग बैलेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा कार्ड जो निकले हैं वो माइंड से रिलेटेड निकले हैं, मतलब माइंड में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, अनक्लैरिटी चल रही है कि जो जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मतलब जहाँ पे मैं फोकस हूँ, जहाँ पे मैं अपना, कह भी सकते हैं आप टैलेंट कह लीजिए, जिस चीज़ का टैलेंट है आपका, जो आप, मुझे लगता है कि जो टैलेंट आप में आप वर्क कर रहे हैं, आपका टैलेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी भी वर्क से रिलेटेड टैलेंट हो सकता है, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड टैलेंट हो सकता है आपका, ठीक है। परमात्मा कह रहे हैं उसमें क्लियर मत रहिए। आपको बोले परमात्मा अनक्लियर मत रहिए,
क्लैरिटी लाइए। जिस चीज़ में भी आप फोकस हैं उस चीज़ में लॉन्ग टर्म सक्सेस है, इसलिए ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी भी तरह का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना है आपको, किसी तरह का कह सकते हैं कि मतलब ना नेगेटिव, आप किसी तरह का नेगेटिव थॉट अपने माइंड में मत लाइए। यूनिवर्स आपको ये क्लियर बोल रहा है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, इसको मैंने क्लैरिफाई किया था, क्योंकि परमात्मा आपको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे नहीं निकला है, मगर मेरी जो ऑडियंस और व्यूवर्स की जो भी विश फुलफिलमेंट है वो सब परमात्मा पूरी करने वाले हैं, ठीक है। बस आपको बैलेंस भी किया जा रहा है, ऐसे नहीं कि आप आपसे कहा जा रहा है बैलेंस करने के लिए, परमात्मा भी आपको बैलेंस कर रहा है। यहाँ पर द स्टार का कार्ड आया था, ठीक है। हाँ, द स्टार का कार्ड आया था यहाँ पे, ये बताता है कि परमात्मा आपको खुद ही यानी कि बैलेंस कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा, आप एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से आपको धैर्य रखने की जरूरत है। परमात्मा बोले धैर्य रखिए, हर चीज एक टाइम पीरियड पे होती है, ठीक है। तो इम्पेशेंस मत होइए, ठीक है, इम्पेशेंस मत होइए, ठीक है। देखिए आप कर क्या रहे हैं, परमात्मा ने एकदम क्लियर कार्ड निकाले, मैंने इसको क्लैरिफाई किया था। ये जो किस चीज़ का वेट आप कर रहे हैं बहुत समय से, ना तो यहाँ पे लव निकला है, ना तो यहाँ पे वो निकला है, कुछ भी नहीं निकला। आप कह सकते हैं मैंने पूछा था परमात्मा से किस चीज़ का स्ट्रगल है, किस चीज़ का वेटिंग पीरियड है, मैंने वो तो पूछा था परमात्मा से किस चीज़ का वेटिंग पीरियड। तो परमात्मा कह रहे हैं आपकी जो भी विश फुलफिलमेंट हो, चाहे वो लव से हो, चाहे वो अबेंडेंस से हो, चाहे वो आपकी सक्सेस से हो, चाहे वो आपके वर्क से हो, किसी चीज़ का भी, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, परमात्मा कह रहे हो आपका टाइम आने वाला है। तो आपकी जितनी भी विश फुलफिलमेंट वहाँ यहाँ पूरी होने वाली है, ठीक है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं लॉस, एक तरह से आप सोच रहे हैं कि देखिए मैंने कार्ड क्लैरिफाई किया है, तो यहाँ पे आया है आप एक स्ट्रगल जैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रगल जैसा फील कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। जैसे कि कहा ना, मैंने कहा ना स्टार का कार्ड आया है, परमात्मा हील कर रहा है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, परमात्मा के द्वारा आपको कोई जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। कार्ड नहीं आया है, मैं 10 बार मैंने परमात्मा से पूछा कि किस चीज़ का वेटिंग कर रहे हैं, किस चीज़ में उनका मतलब वो चाहते हैं कि जो उन्होंने कह सकते हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं जिस चीज़ का सीड आपने बोया है वो पेड़ कब बनेगा, ठीक है, उस चीज़ का वेटिंग पीरियड है। तो परमात्मा ने क्लियर, अभी आपको मुझे क्लियर नहीं बताया है, उन्होंने कहा है जो भी, मतलब ये जानते हैं स्टेबिलिटी का कार्ड है, एनी भी, चाहे लव से हो चाहे अबंडेंस से हो, जैसे मैंने अपने बोला वो सब आपको मिलने वाला है। बट परमात्मा कह रहे हैं जब आपके थॉट नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव चीज़ें कैसे होंगी। परमात्मा कह रहे हैं जब आपके थॉट नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव चीज़ कैसे हो सकती है। परमात्मा कह रहे हैं आप प्रोटेक्ट हैं, परमात्मा कह रहे हैं आप स्ट्रगल जैसा फील मत कीजिए, ग्राउंडेड रहिए। परमात्मा कह रहे हैं ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी को मतलब ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए। जहाँ पे ज़रूरी नहीं है, जहाँ पे नेसेसरी नहीं है अपनी एनर्जी वेस्ट करना, वहाँ पे अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। अब यहाँ पे दिखा रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड देन जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड बता रहा है कुछ एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में और कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। और आपकी एनर्जी मतलब आप एक तरह से कह देते हैं यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। मतलब परमात्मा कह रहे हैं आप एक नई एनर्जी से, एक नई जो पहले की एनर्जी आपकी थी उससे आप एक नई एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। परमात्मा यही बताना चाह रहा है कार्ड के जरिए। और यहाँ से कोई लव से रिलेटेड नहीं आया है, यहाँ पे ऑल चीज़ें हैं। मतलब आप चाहे अबंडेंस देख रहे हो, ये परमात्मा कह रहे हैं आप अबंडेंस से देख रहे हैं तो अबंडेंस के लिए आपके लिए अबंडेंस है। अगर आप लव से देख रहे हैं तो आपके लिए लव आ रहा है, ठीक है। आपकी जो मांग है आपको वो मिलेगा, बट एक टाइम पीरियड होती है, एक डिवाइन टाइमिंग होती है, उस टाइम पीरियड में मिलेगा। बट अगर आप, परमात्मा बस आपको यहाँ पे यही गाइडेंस दे रहा है, गाइडेंस भी दे दिया परमात्मा ने। बॉटम ऑफ द डेक आया है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है।
अभी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी द हाई पिस्टस का कार्ड क्यों आया है, और मैं जो उसके नीचे का कार्ड है मैं वही लूँगी, कि देखना चाहूँगी कि हाई पिस्टस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं आपका जो कर्म है, कह सकते हैं कर्म है, जहाँ पे आपको कह रहे थे ना, आपका जो डायरेक्शन है वो एकदम राइट डायरेक्शन है। आपको उसमें निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में बढ़ते जाइए, वहाँ पे लॉन्ग टर्म सक्सेस है, चाहे वो लव के लिए हो चाहे वो अबेंडेंस के लिए हो, ठीक है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक अभी आया है, तो उसको देखना चाहूँगी क्यों। इसके नीचे आया है किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है, एंड देन आया है 4 ऑफ पेंटिकल, एंड देन आया है 10 ऑफ सोल। यहाँ पे कुछ एंडिंग हुई है, मैंने कहा ना, कहाँ गया कार्ड, हाँ यहाँ पे आया है ना 10-10, कुछ एंडिंग हो के कुछ न्यू बिगनिंग हुई है, ठीक है। ये एनर्जी भी हो सकती है, मैंने कहा कुछ भी हो सकती है, मगर यहाँ पे मुझे एनर्जी लगा है कि आप जैसे पहले थे वैसे आप नहीं रहे। मतलब कह सकते हैं ना, एक व्यक्ति जो पहले जैसा था वैसा अब वो नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, उसकी एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस आ गए, ठीक है। तो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है कि आप आपको, हाँ, मगर परमात्मा आपको बस यही गाइडेंस दे रहे कि आप कुछ चीज़ पकड़ के बैठे हैं, ठीक है, जिसका अंत हो चुका है। परमात्मा कह रहे हैं जिसका अंत हो चुका है, आप किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हैं, उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है। परमात्मा कह रहे हैं उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। जैसे ही आप रिलीज करेंगे, आप कह सकते हैं, आप जो मतलब कहते हैं ना, जो आया था ना, क्या बोलते हैं उसे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप एक सक्सेसफुल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सक्सेसफुल स्टेबल किंग। देखिए किंग यहाँ पे आया है, बट मैं बता दूँ ये एनर्जी है किंग और क्वीन, क्वीन आप दोनों ले सकते हैं। तो परमात्मा कह रहा है कि आप स्टेबल होंगे, चाहे वो आप ले लीजिए, आप फीमेल हैं तो आप स्टेबल क्वीन होंगी, चाहे आप मेल हैं तो स्टेबल किंग होंगे, ठीक है। परमात्मा आपसे ये कहना चाह रहा है, ओके। तो परमात्मा का एकदम क्लियर मैसेज है आपके लिए कि जिस चीज़ में आप स्ट्रगल फील कर रहे हैं, जिस चीज़ में आपको अनक्लियर है, ठीक है, परमात्मा कह रहे हैं उसमें आपको अनक्लियर रहने की जरूरत नहीं है। जिस पाथ पे आप जा रहे हैं वो डायरेक्शन एकदम राइट डायरेक्शन है, ठीक है। जिस पाथ को आपने चुना है, परमात्मा कह रहे हैं वो एकदम राइट डायरेक्शन में है, आप उस पर बढ़ते चले जाइए। अपने मन में कोई किसी तरह का निगेटिव थॉट मत लाइए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितनी ओवर थिंकिंग कम होगी, जितनी क्लैरिटी लाएंगे अपने जीवन में, जितनी जल्दी क्लैरिटी लाएंगे उतनी जल्दी सक्सेस आपके, कहते थे ना, सक्सेस का दरवाजा, सक्सेस के दरवाजे पे आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो परमात्मा ने आपको बता दिया है, यहाँ पे लव से हो चाहे अबेंडेंस से हो, मैंने बता दिया, क्योंकि परमात्मा ने मुझे कहा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चाहे वो लव में भी हो सकती है, स्टेबिलिटी आपके कैरियर में भी हो सकती है, स्टेबिलिटी आपके कह सकते हैं अबेंडेंस में भी हो सकती है, ठीक है। क्लैरिटी मतलब स्टेबिलिटी हर किसी के लिए, विश फुलफिलमेंट, मतलब जो मेरे व्यूवर्स चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।